आज विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राघव मैं तो इस मार्ग से प्रतिदिन निकलता हूँ, लेकिन अहिल्या गुरु से नहीं चाहती थी। क्या मतलब? बोले अहिल्या गुरु से नहीं चाहती, अहिल्या तो जगत गुरु से चाहती थी। क्या मतलब? बोले मैं जगत गुरु हूँ। लक्ष्मण ने कहा भैया आप जगत गुरु हैं? तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा, राम राजम रघुबरम कौशल्यानंद वर्धनम भर्गम वरेण्यम विश्वेशम रघुनाथम जगद गुरु। इसलिए ये तो जगत गुरु से चाहती है, आपको करना कृपा करना पड़ेगा। इसलिए गौतम नारी श्राप बस अरियुपल दे दरदीर और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीरा। लक्ष्मण ने कहा भैया विचार करना, अब हम तो नहीं कह रहे, हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं ऋषि पत्नी है, हम क्षत्रिय वंश में हैं, अपराध हो जाएगा। अपराध से बचना हो तो चरण बिल्कुल मत लगाना और विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन मत करो, तो हम दोनों का हित है, अन्यथा ना मालूम कौन सी घटना घट जाती। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम शांत रहो। हाँ गुरुदेव बताओ क्या करना है? आप जरा अहिल्या से बात करो। आपको कैसे पता अहिल्या चाहती है? विश्वामित्र जी का अहिल्या का संवाद हो रहा है, ध्यान देना। विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या भगवान यदि नेत्र से कृपा कर दे तो नेत्र से कृपा नहीं चाहती हो। अहिल्या ने कहा नेत्र से कृपा नहीं चाहते हैं। ईमानदारी से बताओ भगवान नेत्र से भी कृपा करते हैं कि नहीं? क्यों? बोले राम कृपा कल जुगल निहारे भय विगत से परम सुखारे। भगवान यदि आंख से देख दें तो भगवान कृपा कर देते हैं, लेकिन अहिल्या ने कहा विश्वामित्र जी से मैं आंख से कृपा नहीं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान यदि आंख से अहिल्या की ओर देखेंगे तो अहिल्या के पाप दिख जाएंगे, तो भगवान कृपा नहीं कर पाएंगे। तो कहा कि हाथों से कृपा ले लो, भगवान तो हाथ से भी कृपा करते हैं। प्रमाण? बोले कर पर सुग्रीव शरीरा तनबा कुल से गई सब पीरा। अहिल्या ने कहा हाथ से भी कृपा नहीं चाहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हाथ में है धनुष बाण, और कई भगवान ने देखा तो पाप इतने दिखेंगे कि बाण अपने आप छूट जाएगा। इसलिए अहिल्या हाथों से कृपा नहीं चाहती है। अब क्या चाहती है? गौतम नारी श्राप बस अरियुपल दे दरदीर और चरण कमल रज चाहती सो कृपा करो रघुवीर। इसलिए चरण से कृपा चाहती है क्योंकि चरणों में कोई शस्त्र नहीं है। अरे भगवान के चरणों में तो केवल कृपा ही कृपा है। इसलिए हम सभी भक्त लोग भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चरण से केवल कृपा करते हैं। इसलिए भक्त भगवान के चरण चाहता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, केवट ने भगवान से क्या कहा? केवट ने भगवान से क्या चाहा? ईमानदारी से बताना। क्या कहा? पद कमल धोए। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी कृपा करते हैं तो चरण से करते हैं। भगवान यदि कृपा करेंगे, चरण में शस्त्र नहीं है। अपराधी भी चाहता है भगवान की चरण शरण मिल जाए तो अपराधी भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि चरण में केवल कृपा होती है। आज इसलिए अहिल्या ने क्या कहा? केवल चरण रज चाहती है। आज विश्वामित्र जी अहिल्या की तरफ से निवेदन कर रहे। क्या? बोले बंदो गुरुपद बंदो गुरुपद अरे पदम परागा। आपके चरण कमलों में पराग है। क्यों? बोले पराग तो फूल में होता है। अरे आपका चरण यदि कमल है तो आपके चरण कमल में पराग है, और अहिल्या के जीवन में राग है, और राग को यदि पराग मिल जाए तो जीवन भर के लिए राग समाप्त हो जाता है। इसलिए बंदो गुरु पद पदम परागा। और क्या क्या चाहती है? बोले सुरुचि। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में कुरुचि
सुरुचि है और आपके चरणों में सुरुचि है। इसलिए बंदो गुरु पद पदम परागा और सुरुचि सुवास, इसके चरणों, इसके पास कुवास है, आपके चरणों में सुवास है। आज के जीवन में राग है, आपके चरणों में अनुराग है। इसलिए चाहती क्या है? बंदो गुरु पद पदम परागा, 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 सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुवास सरस अनुरागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आज अहिल्या के लिए क्या कहा? बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। प्रभु कृपा करें चरण रज की। क्यों? बोले अमय मोरो महे अरे चूरन चारो और सकल समन भव रुज परिवार। अरे लोगों के परिवार को भी समाप्त कर देती है आपकी चरण कमल रज। इसलिए अहिल्या चरण कमल रज चाहती है। आज गौतम ऋषि की नारी बोले आदि शंकर बन गई। क्यों? बोले पति का श्राप मिला, अपने पति के श्राप को जिसने पी लिया हो आदि शंकर बन गई है। शंकर ने जिस समय विष पिया आदि शंकर रहे और जब भस्म लगाई तो पूरे शंकर बन गए। इसलिए आज विश्वामित्र जी ने कहा, बोले सुकृत संभोतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। अरे विष्णु पान कर लिया है, आपकी चरण रज और लग जाए तो पूरी शंकर बन जाएगी। इसलिए आज निवेदन है आप इसे पूरा शंकर बना दें। और उसी समय भगवान ने क्या किया? परसद पद पावन हरि शोक न सावन और प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। आज अहिल्या के जीवन में प्यारे वो दृश्य है। अहिल्या भगवान को निहार रही है। क्या? अतिशय बड़ भागी हरि चरण लागी और जोगल नयन जल धार वही। भगवान ने कहा कि अहिल्या ये तो सब बात ठीक है, हमने तुम्हारे साथ तीन भक्ति, कितनी भक्ति की भगवान ने। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम और आपके पास व्यस्तता ज़्यादा होती है तो किसी आचार्य को नियुक्त कर देते हैं और उसका बाद में फल हमको मिलता है, पाठ पूजा यदि कराएं किसी आचार्य को। इसी प्रकार से भगवान ने मनो के अहिल्या की तरफ से आचार्य पद को संभाला। तो क्या किया? बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, विश्वामित्र जी को लेके पहुंचे पहली। दूसरी बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। लोगों ने कहा बाप प्रभु आपकी कथा अहिल्या ने सुनी कि आपने चरित्र की कथा, अहिल्या के चरित्र की कथा आपने सुनी। भगवान बोले ये बताओ हम भक्तों की कथा सुने या भक्त हमारी कथा सुने? बोले दोनों बात एक है। क्यों? क्योंकि बोले भक्त यदि हमारी कथा सुनता है तो पाप से मुक्त हो जाता है, तो क्या जिस भक्त की कथा मैं सुनूंगा तो क्या वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता? इसलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा। बोले गुरु के चरण कमल रज मिली, इसलिए तीसरा। और चौथी भक्ति मम गुण गनय और करय कपट तज गान। अहिल्या से कहा तीन भक्ति तो हमने कर दी, अब चौथी भक्ति तुम खुद करो। तो चौथी भक्ति क्या है? बोले तीसरी भक्ति
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, और चौथी भगति मम गुण गनय, और करई कपट तज ज्ञान। तो अहिल्या ने क्या किया, अति निर्मल बानी, अरे स्तुति ठानी, और ज्ञान गंभ जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन हरि भव मोचन, पाए पाए शरण आई। अहिल्या ने कहा मुनि श्राप जो दीना, अरे अति भल कीना, और परम अनुग्रह में माना। किसी ने कहा अहिल्या तुम्हें श्राप लगा, पति ने श्राप दिया, इसके बाद तुम क्या कह रही हो? बोले अति भल कीना, श्राप जो दीना। अच्छा तो गौतम ऋषि ने क्या बहुत अच्छा किया? अहिल्या बोली जरा विचार करो, शायद यदि गौतम ऋषि का श्राप अहिल्या को ना होता तो अहिल्या को भगवान के पास जाना पड़ता। लेकिन देखो गौतम ऋषि का श्राप मिला तो अहिल्या भले ही पत्थर की बनी रही, लेकिन भगवान के पास नहीं, बल्कि भगवान को अहिल्या तक आना पड़ा। इसलिए मुनि श्राप जो दीना, अरे अति भल कीना, और परम अनुग्रह में माना। आज प्यारे अहिल्या को जिस समय गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अहिल्या ने कहा कि ना आप मुझे श्राप दे रही हो कोई बात नहीं, लेकिन श्राप जरा सोच समझ कर देना। गौतम ऋषि ने कहा एक से एक तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, ऊपर से क्या कह रही हो कि श्राप भी दूं वो भी सोच समझ कर देना। अहिल्या बोली गौतम ऋषि से आप मुझे श्राप तो दे रहे हैं, श्राप दे देना, लेकिन इतना याद रखना आज के बाद कोई जीवात्मा महात्मा का चरण शरण नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि महात्मा श्राप दे देते हैं। गौतम ऋषि ने कहा अरे ये तो हमारे डिपार्टमेंट की महिमा घट रही है। तो गौतम ऋषि ने कहा कि अहिल्या श्राप तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन इतना भी याद रखना तुम्हें भगवान तक नहीं जानना पड़ेगा, भगवान ही तुम तक आ जाएंगे। इसलिए मुनि श्राप जो दीना, अरे अति भल कीना। इतना ही नहीं सब कुछ हो गया, इसके बाद भी प्यारे क्या लिखा है, बोले गई पति लोक आनंद भरी, ये भांति सिधारी गौतम नारी, गई पति लोक आनंद भरी। पहले तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया, अहिल्या ने कहा आपके कोई चरण नहीं पकड़ेगा, तो गौतम ऋषि ने कह दिया कि भगवान ही चल कर आए। अच्छा ऐसा गौतम ऋषि ने क्यों कहा? क्योंकि अहिल्या ने कहा कि महात्मा के चरण कौन पकड़ेगा, क्योंकि श्राप लगता है। लेकिन जिस समय अहिल्या ने कहा अपने पति गौतम ऋषि से, हमारे पिता ने कहा कि बेटी तुम्हारी मां चाहती है कि तुम्हारा विवाह हम इंद्र से करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह गौतम ऋषि योगी के साथ हो। तो लेकिन अब तुम बताओ तुम किससे विवाह करना चाहती है? अहिल्या ने कहा कि पिताजी मैं तो नादान हूं, आप बताएं क्या बताएं। यदि हम इंद्र से विवाह करेंगे तो क्या मिलेगा? बेटी इंद्र है भोगी, और यदि इंद्र से विवाह करोगी तो ऐसे ऐसे भोग मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना ना की होगी। अच्छा, और यदि मैंने योगी से विवाह किया तो क्या मिलेगा? आज ब्रह्मा ने कहा कि बेटी यदि तुम योगी से विवाह करोगी, योगी से विवाह करने के बाद तुम्हारे जीवन में किसी ना किसी दिन ऐसा योग बन जाएगा कि तुम्हें भगवान अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आज योग बन गया।